रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का? जब मैं 8 साल का था तो मैंने रामायण का पाठ किया था और अपने आप में रामायण शुद्ध तरीके से मैं पढ़ रहा था। मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मेरी एक आदत थी कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं राम परिवार, हमारे यहाँ मंदिर है श्री राम परिवार का, छोटे छोटे हम लोग दोस्त मिल करके हम लोग भगवान के सामने भजन गाते थे दरी बिछा करके। तो 2005 में मैंने पहली बार रामायण में जुड़ा और फिर काफ़ी सारे रोल करते करते फिर अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव हुआ। मैंने अपने डायरेक्शन में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, भाग्यश्री जी, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, बिंदु दारा सिंह जी, गिरजा शंकर जी, रजा मुराद जी आदि ऐसे महान हस्तियों को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो आपका जो ये सफर रहा निर्देशन में, कथावाचक से फिर आप रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अब आपका जो है खास क्या कार्यक्रम और भी चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। अभी इस समय मैं अयोध्या की रामलीला का निर्देशन संभाल रहा हूँ और उसी पे अपना पूरा शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी रामलीला हो श्री रामानंद सागर साहब की जैसे। तो और मैंने सुना है कि आपने स्वयं भी दशरथ जी का, शिव जी का पात्र निभाया है जी। कुछ डायलॉग्स आप सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको भगवान शंकर जी का जो है संवाद सुनाना चाहता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि सौभाग्य से हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और डायरेक्टर और साथ ही में बहुत ही मंझे हुए कलाकार, एक्टर आ जाए हैं। प्लीज वेलकम कृष्ण भारद्वाज जी। उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के बारे में विस्तार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण भारद्वाज जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने आपका नाम जो है पंडित कृष्ण शास्त्री के नाम से भी सुना था, तो ये दो नाम कैसे और इन दो नामों के पीछे क्या विशेष कारण है, या आप ही बताइए अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं, आप सभी दर्शकों को। और मैं मूलतः मैं पंडित किशन शास्त्री जी के नाम से भी जाना जाता हूं, किशन भारद्वाज के भी नाम से जाना जाता हूं। तो क्योंकि मैं एक कथावाचक भी हूं और डायरेक्टर भी हूं, तो ये वजह है। और दूसरा क्या है कि मूलतः तो मेरा नाम किशन भारद्वाज ही है, लेकिन क्योंकि कथा भागवत करता हूँ, बड़ी बड़ी कथाएं करता हूँ, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य कथा, सत्संग, तो उसमें सभी के द्वारा जो है ये जो है नाम मिला है। और एक शास्त्री की एक डिग्री होती है, तो हमने संस्कृत का भी काफी अध्ययन किया है, तो वहीं से जो है मुझे प्राप्त हुआ है। जी। तो आप स्वयं प्रभु की नगरी अयोध्या से हैं और अयोध्या वासी हैं आप, और साथ ही में आप को व्यास गद्दी भी मिली हुई, आप कथावाचक भी हैं और निर्देशन में आपने, अगर मैं आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने बड़े बड़े कलाकारों को निर्देशन दिया है, जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, भाग्यश्री जी हो गई, बिंदु दारा जी हो गए, और कई नाम देश के जाने माने जुड़े हुए हैं जिनको आपने स्वयं डायरेक्शन दी है अयोध्या की रामलीला में। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जरूर बतलाना चाहूंगा। मैंने अपने डायरेक्शन में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, भाग्यश्री जी, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, बिंदु दारा सिंह जी, गिरजा शंकर जी, रजा मुराद जी आदि ऐसे महान हस्तियों को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूं। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत ही अच्छा जो है उनको हमारा काम पसंद आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा एक सामंजस्य होता है। बड़े ही भक्ति भाव से वो अपना पात्र निभाते हैं
और ये मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं 16 कलाएं संपन्न थे। जी जी और कहते हैं कला जो है वो बिना प्रभु के आशीर्वाद से नहीं मिलती। जी तो जी यहाँ मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होंगे आप, जी जो आप इतनी सुंदरता से निर्देशन करते आए हैं। जी तो और मैंने सुना है कि आपने स्वयं भी दशरथ जी का, शिव जी का पात्र निभाया है। जी कुछ डायलॉग्स आप सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। अवश्य। वैसे तो मैं पहली बार जब रामायण में मैं जुड़ा था 2005 में, जी तो 2005 में पहली बार जुड़ा, और जो मैंने पहला रोल किया था रामायण में, तो वो मैंने किया था मकरध्वज का, हनुमान जी के बेटे का। और उसके बाद में फिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, बाली, सुग्रीव, केवट, हनुमान जी, विभीषण जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, कई प्रकार के रोल करता रहा। और पर मेरा जो रोल प्रचलित हुआ था, जिससे मुझे सबसे ज्यादा ख्याति मिली, भगवान शंकर जी से। तो मैं आपको भगवान शंकर जी का जो है संवाद सुनाना चाहता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। तो ये संवाद है। अति जी सुंदर, बहुत सुंदर। जी तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अयोध्या वासी हैं। जी तो आपकी जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन आप दिल्ली में अब कार्य कर रहे हैं, आपकी जी कर्म भूमि जो है वो दिल्ली है। जी। तो दोनों में से आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, रामायण की अगर हम बात करते हैं तो प्रभु श्री राम जी ने कहा है, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं हूं वैसे ही मेरे अयोध्या वासी हैं। तो ये तो देखिए भगवान श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जहां पर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया, वहां पर मुझे भी जन्म देने का, मतलब मुझे भी जन्म मिला, मेरा सौभाग्य था। और दूसरी बात पर कहते नहीं है कि एक वो आता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख स्वदेश में वासा। अर्थात पहला सुख क्या है? निरोगी काया, हेल्थ, हमारा हेल्थ सही रहे। दूजा सुख घर में माया, दूसरा सुख घर में पैसा रहे। तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, बच्चे हमारा कहना माने। चौथा सुख स्वदेश में वासा। तो अपने देश में अगर रहने का मौका मिले तो ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। लेकिन अब हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जो परदेश जाते हैं कमाने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिल में ये बात रहती कि मैं अपने मिट्टी में पहुंचूं, अपने देश में पहुंचूं, वहां पर चैन की सांस ले सकूं। तो मतलब कि मुझे तो सबसे ज्यादा आनंद आता है अयोध्या जी में ही, क्योंकि वहीं पला बड़ा हूं, उसी मिट्टी में रहा हूं। लेकिन दिल्ली आना पड़ा एक कार्य क्षेत्र के द्वारा। तो दिल्ली आया और दिल्ली मेरी कर्म भूमि हो गई। और मैं तो महत्व कहा जाए तो मैं दोनों को देता हूं। और मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वासी भी हमारे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों है दिल्ली वासी, क्यों है सौभाग्यशाली? क्योंकि हमारे जो दिल्ली वासी है वो हर अयोध्या वासी है। हमारे जो भी भाई बहन है दिल्ली वासी हमारे जितने भी हमारे हैं, वो सब हमारे अयोध्या वासी है। क्यों? क्योंकि जिस दिल्ली ने आपको जो है सम्मान दिया, मान दिया, यश दिया, प्रतिष्ठा दिया, सब कुछ दिया, वो अयोध्या वासी से कम नहीं है। और मैं अपने दिल्ली वासी के प्रत्येक नागरिक में प्रभु श्री सिया राम जी का दर्शन करता हूं, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करता हूं, भरत भैया का दर्शन करता हूं, शत्रुघ्न भैया का दर्शन करता हूं, मां सीता का दर्शन करता हूं, और अपने हर दिल्ली वासी में श्री सिया राम जी का दर्शन करता हूं। एक चौपाई भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो मेरे दिल्ली वासी हर कोई अयोध्या वासी हैं। और दिल्ली वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। तो अब जैसे कि
जब प्रभु श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था तो हमारे किसी मित्र ने कहा आप वहीं पर अब आप जाइए, वहीं व्यवस्था जमाइए। तो मैंने कहा नहीं, भले मेरा जन्म वहां का है पर मेरा कर्म यहाँ का है, मैं अपनों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा हर दिल्ली वासी अयोध्या वासी है। तो मैं यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण सभी को महत्व देता हूँ और अयोध्या जी को भी, और मैं दोनों जगह को बहुत ही महत्व देता हूँ। जी जी। जी तो बहुत ही आपने प्यारी बात कही कि आप जी हर दिल्ली वासी में जो है वो जी प्रभु श्री राम को देखते हैं जी और आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके दिल में जो है जी अयोध्या नगरी समाई हुई है। जी लेकिन यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप रामलीला का निर्देशन करते हैं, जी तो यहाँ पे कितना जरूरी होता है कि रामचरितमानस के बारे में आपको पता हो, जी हर पात्र के बारे में आपको पता हो, या जी आपको लगता है कि यहाँ अध्यात्म का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है जी जब हम कोई भी इसी स्पिरिचुअल जॉनर को चुनते हैं जी निर्देशन करने के लिए? जी जी ऐसा होता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्टर और डायरेक्टर का रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। हम जैसे कभी मंदिर गए हैं दर्शन करने, हम जाते हैं तो मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो अपना जूता या चप्पल बाहर उतारते हैं, जी। हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अब जब आप ये देखिए, मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप वहां पर अपनी अमीरी नहीं दिखाते, आप अपना वहां पर यश नहीं दिखाते, आप एक दास बन करके जाते हैं, एक भक्त बन के जाते हैं, तब आप भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। और अगर आप मंदिर में जाएं और कह दें मैं तो बहुत ही अमीर आदमी हूं, बहुत ही यशस्वी हूं, बहुत ही नामी गिरामी हूं, तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो तू मेरी जरूरत ही क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से कुछ पाना चाहेंगे तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही, और भगवान क्या कहते हैं, नवदा भक्ति में भगवान ने कहा है, जब माता शबरी जी को जब वो नौ प्रकार की भक्ति बतलाते हैं, तो जो नवी भक्ति बतलाते हैं वो ये कहते हैं कि जो सबसे सरल है, निश्चल है, उसी को मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और एक चौपाई भी आती है कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को प्यारा कौन होता है? जिसके मन में ना मोह है, ना कपट है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना घमंड है। तो ऐसे को भगवान की भक्ति मिलती है। वैसे ही डायरेक्टर आपका गुरु है, और आप पीछे से चाहे आप जो भी हैं, लेकिन डायरेक्टर के सामने आप अगर जीरो बनते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक्टर और डायरेक्टर का संबंध भगवान और भक्त का संबंध होता है, भगवान और भक्त का संबंध एक्टर और डायरेक्टर का होता है। तो भक्त अगर भगवान के पास भी निश्चल मन से जाएगा, निष्कपट मन से जाएगा, और द्वेष रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के, कपट रहित होकर के भगवान की अनुपम भक्ति पाएगा। जो भक्ति माता शबरी को मिली, जो भक्ति केवट भैया को मिली, जो भक्ति मीरा को मिली, जो भक्ति राधा रानी को मिली, जो भक्ति रैदास को मिली, जो भक्ति सूरदास को मिली, और जो भक्ति महात्मा विदुर जी को मिली। सो आपको अपना जब भी कुछ पाना है, आपको निश्चल होना पड़ेगा। जैसे आप एक जल का पात्र लेते हैं, तो जल मतलब तो वो किसी भी पात्र में आ जाए, पर वो जो पात्र होता है वो आपको स्वयं बनाना होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण भारद्वाज जी ने हमें समझाया कि किस तरह से अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो वहाँ आपको अपनी ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, घर रख कर आना पड़ता है, और एकदम शून्य होकर जाना होता है गुरु का सानिध्य लेने के लिए। और आगे इनसे पूछते हैं कि रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है, और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, रामायण का जो मेरा है, क्योंकि मैं पहले अयोध्या जी से हूँ। दूसरी बात, मैंने पहली बार जब मैं 8 साल का था तो मैंने रामायण का पाठ किया था, और अपने आप में रामायण शुद्ध तरीके से मैं पढ़ रहा था। मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मैं गया था किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ पाठ करने, तो उन्होंने कहा ये तो लड़का बहुत ही अच्छा पाठ कर रहा है, बड़ा ही शुद्ध कर रहा है।
फिर उसके बाद में रामायण में पढ़ने लग गया, क्योंकि लोग पहले घरों में कराते थे रामायण पाठ, अखंड पाठ कराते थे 24 घंटे का। तो ये उसमें तो मैंने जी माफी चाहते हैं आपको, तो जी ये तो बहुत ही अद्भुत बात है जी कि देखिए मात्र 8 साल की उम्र में जी इनको एक तरह से ये संस्कार जो है वो जी प्रभु की कृपा कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए, वरना 8 साल में तो बच्चों को जो है वो कुछ बेसिक भी नहीं पता होता जी और कहाँ जी आप जो है पाठ करने लगे। जी तो ये तो एकदम अद्भुत है। जी। हाँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं राम परिवार, हमारे यहाँ मंदिर है श्री राम परिवार का, तो मैं भजन गाता था, रघुपति राघव राजा राम, बहुत ही गाता था अपने सुनाएंगे आप सारे। कुछ जी भजन? जी जी। सुनाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुनंदन जय सीताराम। सो मैं अपने छोटे छोटे, हमारे हम लोग दोस्त मिल करके हम लोग भगवान के सामने भजन गाते थे दरी बिछा करके। वहां से शुरुआत हुई रामायण का पाठ काफी टाइम, फिर एक्टिंग फील्ड में आया 16 साल की उम्र में, तो 4-5 साल हो गया मुझे थिएटर करते हुए। फिर उसके बाद में हमारे कोई मित्र, उन्होंने कहा कि रामलीला हो रही, आप इसमें भाग लीजिए। तो 2005 में मैंने पहली बार रामायण में जुड़ा, और फिर काफी सारे रोल करते करते फिर अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव हुआ। और क्योंकि रामायण के बारे में भगवान की कृपा से जानकारी है और रामायण के पात्रों के बारे में भी, तो जो मैं अपने, हमारे जितने भी हमारे प्रतिष्ठित कलाकार हैं, बड़े बड़े सभी हमारे महान कलाकार हैं, तो उनमें भी एक समर्पण की भावना होती है। और क्योंकि अगर आपको जब जानकारी होती है तब आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हो, और जानकारी होने के साथ साथ एक आपका भाव भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। तो उनमें भी बड़ा प्रेम होता है, एक्टर में भी, और मैं एक निर्देशक हूँ तो मैं भी बड़े भाव से कराता हूँ। तो दोनों में जब प्यार होता है तो वो चीजें अपने आप बढ़िया हो जाती हैं। और फिर रामायण में एक बात भी तो कही गई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसा आपका काम होगा। तो आपका नाम जो है वो कृष्ण भारद्वाज नहीं, आप बता रहे हैं किशन भारद्वाज है। जी जी जी। जैसे वो गाना है, पवन करे शोर, नहीं जी जी, शोर शोर, जी जी। वो गाना शायद आप गाते भी हैं। जी जी जी। सुनाइए। हाँ, मैं मतलब कि वो पूरा ही मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाइए। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर, पावन करे शोर, पवन करे शोर। हाँ, जियरा रे झूमे ऐसे, जैसे वन माना चे मोर। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे, जैसे वन माना चे मोर। ये गाना बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी। तो आपका जो ये सफर रहा निर्देशन में, कथावाचक से फिर आप रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, जी, जी। और अब आपकी जर्नी, अब आपका जो है खास क्या कार्यक्रम और भी चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए जिंदगी तो एक सफर है, और हम जो करते हैं, हम कई बार सोचते कि हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये प्रभु करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो सफर है, यात्रा चल रही है। अभी इस समय मैं अयोध्या की रामलीला का निर्देशन संभाल रहा हूँ, और उसी पे अपना पूरा मतलब कि पूरी शक्ति है, और पूरा हमारा मतलब जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से करूँ, जैसे कि मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी रामलीला हो श्री रामानंद सागर साहब की जैसी। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य होगी, जब आपके अंदर इतनी निष्ठा, इतना भाव और टैलेंट की तो कोई कमी वैसे भी नहीं है। प्रभु की कृपा है। सबसे बड़ी बात है प्रभु का आशीर्वाद, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अगर मिल जाए जीवन में, जी, तो और किसी चीज की तो शायद आवश्यकता ही नहीं रहती। जी जी। तो
आगे का बताइए कि आप हमारे जो यूथ हैं जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है जी या जिन्हें बहुत सारे किरदार जी जो हैं उनके जी बारे में नहीं पता है, जी तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखिए, श्री रामचरितमानस तो आज का समय जो है कि हर घर में ये पुस्तक पढ़ी जा रही है। जी। और क्योंकि 2014 के बाद में जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद में हमारा सत्य सनातन धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा जो है सभ्यता और हमारी जो है क्या कहते हैं प्रभु के प्रति समर्पण की भावना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी। कारण यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होती वैसी प्रजा होती है। तो एक तो उनका भी है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की भी बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि का इतना भव्य और सुंदर निर्माण हुआ है। ये प्रधानमंत्री भारत के हमारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी का अभूतपूर्व योगदान है और पूरे विश्व का योगदान है। इतना सुंदर और भव्य मंदिर बना और अयोध्या में आज आप अयोध्या जी दर्शन करते हैं, चारों तरफ हर्ष है, उल्लास है, प्रसन्नता है, भाव है, धन के तो बारिश हो रही है। महालक्ष्मी जी तो बारिश कर रही हैं, क्योंकि वो भी एक मैंने अयोध्या देखी थी और एक अयोध्या ये देखता हूं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय भारत के माननीय प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पद का सही उपयोग किया है, अपने पद का सही उपयोग किया है, जिसकी वजह से आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बनने जा रहा है। अब दूसरी बात, रामायण हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं, हर सालों से रामायण होती है। अब आप अयोध्या नगरी में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आप तो आपका जन्म भी वहीं हुआ, आप अयोध्या नगरी से ही हैं। तो कैसा लगता है आपको कि क्या बदलाव आएंगे आने वाले सालों में या आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अच्छा, सच बताऊं आपको, ऐसा लगता मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने वो भी अयोध्या देखी थी कि उतना विकास नहीं था, कामकाज उतना नहीं था, लोग उतना नहीं आते थे। मुझसे कई लोग कहते थे कि अयोध्या जी में मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, आप तो वहीं के हो, आप क्यों नहीं कुछ कोशिश करते हो? तो मैंने कहा मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बाकी तो जब तक सत्ता नहीं होगी, जब तक जो है व्यवस्था नहीं होगी, कैसे होगा? आज आप वहां पर जाइए, चारों तरफ आपको विकास ही विकास नजर आएगा। चारों तरफ आपको जो है बिल्कुल हर किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर कोई व्यस्त और हर कोई भगवान के राम में तल्लीन। इसका सारा श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अभी भी कहता हूं कि मैं तो, मुझे ऐसे लगता मैं स्वप्न देख रहा हूं कि ये वही अयोध्या है जो मतलब कि बिल्कुल जो है जहां पर कुछ काम काज नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, आज इतनी व्यवस्था, इतनी सब कुछ मतलब। अब दूसरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, देखिए, मैं जैसे रामायण हम लोग हर साल करते हैं, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी आए थे और आज भी प्रभु श्री राम जी की कितनी महत्ता है। तो राम जी के चरित्र से आप सीखते क्या हैं? आप क्या सीखते हैं? प्रभु श्री राम जी से आप क्या सीखते हैं? सीखने की बात यह होती है कि जैसे आप देख रहे हैं, तो रामायण एक मनोरंजन नहीं है, रामायण एक आदर्श जीवन जीने की कला है, रामायण एक आदर्श महामानव बनने की कला है। जी कृष्ण जी, आप कुछ बता रहे थे हमें। पहले जमाने में जो टीवी होते थे, हाँ, वो शटर वाले। जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जब आप भगवान से कोई चीज मांगे ना, तो कभी एक बार पूरी भी हो जाती वो चीज, बिल्कुल बहुत बार। तो शटर वाली टीवी हुआ करती थी, आपको भी मालूम है, जब श्री रामानंद सागर साहब की रामायण आती थी तो हर कोई मतलब कि बैठ जाता था। और हमारे यहाँ भी टीवी थी, तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले के लोग आते थे कि भाई रामायण आ रही है, हम सब भी हाथ मुंह धो के बड़े आराम से बैठ जाते थे। अच्छा जी, जैसे होता ना रामायण में हर एक का एक अपना एक वो होता है कि मुख्य सबसे कौन अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आपको रामायण में सबसे मुख्य सबसे प्यारा पात्र आपको कौन सा लगता है? आप बताइए पहले। मुझे तो रामायण में भरत जी का कैरेक्टर और माता शबरी का कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
अब देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आपको माता शबरी जी का चरित्र अच्छा लगता है, वही चरित्र आपको मिल गया। निभाने का मौका मिला। बिल्कुल, तो सौभाग्य की बात है। हाँ, अब यही चीज मेरे साथ हुआ। मैं क्या था, जब मैं टीवी देखता था ना, मेरा एक्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल। छोटा सा था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तो रामायण आती थी तो मैं ऐसे यूं टकटकी लगा के देखता था और मैं कहता था यार हनुमान जी कितने अच्छे लगते हैं, उड़ रहे हैं हनुमान जी और इतना शक्ति दिखा रहे हैं। तो मैं कहता था, अच्छा जब मैं रामायण देखता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि ये कलाकार हैं, मुझे ऐसे लगता था सच्चाई में है ये, हम मुझे सबको ही ऐसा लगता सबको। था, मतलब तो कि मैं ये कहता, कैरेक्टर असली हाँ है, जी, ऐसे वही प्रभु की मूरत हमें वही लगते थे। हाँ हाँ जी। तो मैं कहता था भगवान जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मुझे हनुमान जी से मिलवाना, क्योंकि मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे केवट बनाना, मैं कहता था एक तो मुझे हनुमान जी से मिलवाना और मुझे केवट बनाना। अब देखिए संजोग, मैं 2005 में बॉम्बे स्ट्रगल करने गया था और 3 साल मैंने वहां स्ट्रगल किया, 5, 6, 7, 8 तक। सबसे ज्यादा अगर मेरी हेल्प किसी ने की है, श्री दारा सिंह जी ने की थी। अच्छा। दारा सिंह जी, जी, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वो मुस्कुराते हुए मिले, लिफ्ट से नीचे आ रहे, मुझे देख के मुस्कुरा रहे। तो मैंने कहा मैं तो आपसे कभी मिला नहीं, फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे मुझे देख के? लेकिन उनकी मुस्कुराहट देख के फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोले बेटे कहाँ से आए हो, क्या है? तो मैंने बोला सर मैं अयोध्या जी से आया हूँ और मैं एक्टर हूँ, मैं यहाँ फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मुझे नहीं पता था। अब देखिए दारा सिंह जी जो हनुमान जी का रोल किए, शायद ऐसा रोल कोई कर पाया हो। बिल्कुल, उन जैसा रोल तो कोई और नहीं। दारा सिंह जी से पहली बार मिला, भगवान ने मिला दिया हनुमान जी से। दूसरा, जब मैं रामलीला में पहली बार गया तो मुझे जो हमारे एक निर्देशक थे श्री प्रेम मटियानी जी, एनएसडी पास आउट, अनुपम खेर जी के सीनियर, तो उन्होंने कहा, भीड़ थी 80-90 एक्टर बैठे हुए थे, उनमें से मेरे को उठा दिया, उठो भाई। मैंने कहा क्या बात है? बोले केवट के लिए आ जाओ। अब उसमें आप मानेंगे नहीं, उसमें 2-3 कलाकार ऐसे थे जो धोती कुर्ता पहन के बढ़िया मूछे बना के पगड़ी वगड़ी बांध के कि मुझे केवट बनना है, उनको नहीं बनाया, मुझको बनाया केवट। और फिर ऐसा केवट बनाया, मैंने लगातार 18 साल केवट का रोल किया। मैं बार बार उसी रोल में रिपीट होता रहा। मैंने कहा सर अब तो दया करो सर, किसी और को मौका दो। बोले नहीं तू केवट लगता है, तेरी आवाज तेरा सब कुछ केवट के जैसा ही लगता है। तो देखिए भगवान ने, कहते हैं ना दिल से कोई चीज मांगो, हनुमान जी से भी मिलवा दिया, दूसरा केवट भी बनाया। और मैं रियल में भगवान के पैर धोता था, सचमुच में कहता था कमेटी वालों से सर जल लाओ, राम जी के पैर 15-20 मिनट रगड़ रगड़ के धोता था और वो जल पीता भी था। अरे पीने के बाद में जो मेरी पत्नी बनती थी, जो मेरे बच्चे बनते थे, सबको पिलाता था, भाई सब लोग पियो। और जब मैं ग्रुप में, आप मानेंगे नहीं, जब मैं ग्रुप में जाता था तो ऐसे कहते थे केवट आ गया, केवट आ गया। ये कोई नहीं कहता था कि किशन आया है, किशन भारद्वाज आया, नहीं, केवट आ गया, केवट आ गया। सब कहते थे अरे आजा केवट, आजा 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 आजा। तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है, वो थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना, कि जो हम सोचेंगे वो ही ग्रेजुअली बन भी जाएंगे। और आप तो बिल्कुल ज्ञान का सागर हैं जी। और आपसे हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, और हम ये सीरीज जो है ना बातचीत की जी। अपने पॉडकास्ट के जरिए इसे जारी रखेंगे जी। और ताकि हर रोज हम एक नया रूप होते हैं और हमारे पास कुछ नया होता है शेयर करने के लिए, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे जी। और बहुत आनंद आया आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी एक्टिंग और आपकी स्किल्स देख के, आपके गाने की। और अभी गुरुजी मान लिया है आपको, तो आपसे बहुत कुछ सीखना भी है। तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कृष्ण भारद्वाज जी का। वो हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी सारी नॉलेज और ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, और अब समय हो गया है कि हम उनसे कुछ एक्टिंग स्किल्स भी सीख लें, और इस बातचीत का सिलसिला, पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रखेंगे इनके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात सिर्फ आपके लिए कहना चाहता हूँ और एक दर्शकों के लिए, आपका जो व्यक्तित्व है और आपका जो
मतलब कि व्यवहार है बड़ा ही अच्छा है। इसके ऊपर मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ आपके लिए। जी जी। सिर्फ आपके व्यक्तित्व के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर और आपका और दर्शकों का जो आपस का जो प्यार है उसके ऊपर। दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं। आपसे मिलने को लोग नसीब कहते हैं और जिसने भी आपसे दोस्ती की है उसे दुनिया वाले खुश नसीब कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है, ये बहुत आपके व्यक्तित्व के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर। दूसरा, मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहूंगा? मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी के द्वारा मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है। एक शायरी आपके दर्शकों के लिए। बिल्कुल। रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। सो ये आपके दर्शकों के लिए है। और रामायण हम सब अपने जीवन में उतारें, प्रभु श्री राम जी के आदर्श को उतारें और हम सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और जो है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे के प्यार में रहें और सभी जो है खूब खुश रहें। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।